नुकसान उठा वो उसके उसकी वजह से हो सकता है। तो वेल्डिंग फ्यूम्स अगर निकलती है तो वो सबको जाएगी, उसमें से फास्फीन, फास्जीन, ओजोन और मोल्टेड मेटल्स और डिफरेंट टाइप्स की गैसेस और हार्मफुल वहाँ पर पल्मनरी और नॉन पल्मनरी गैसेस वहाँ से निकलती हैं। तो सिर्फ वेल्डर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं बल्कि आसपास के जो लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब रिस्क असेसमेंट का एक फॉर्म बताया, जैसे लोकेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द हजार्ड एंड हजार्डस इवेंट। लोकेशन, एक्टिविटी एंड इक्विपमेंट सब्सटेंसेस। लोकेशन है ए, टावर ए है, फ्लोर उसका सेकंड है, एक्टिविटी वेल्डिंग है, इक्विपमेंट वेल्डिंग मशीन इक्विपमेंट। हु माइट बी हार्म, कौन किसको नुकसान हो सकता है? लोकेशन की वजह से नियर बाई पर्सन जो वर्कर, एक्टिविटी की वजह से द वेल्डर, इक्विपमेंट्स की वजह से वेल्डर एंड नियर बाई पर्सन। वट रिस्क कंट्रोल्स आर करेंटली इन प्लेस। जब भी कोई काम का रिस्क असेसमेंट आप करने जाते हैं तो पहले भी उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस काम का रिस्क असेसमेंट करवा लिया है और करवाने के बाद कुछ कंट्रोल मेजर यानी कि उस हजार्ड्स को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कुछ पहले से कंट्रोल मेजर उसने सजेस्ट कर रखे हैं जो वहां पर लगे हुए हैं। जैसे करंटली क्या कंट्रोल मेजर लगा हुआ है कि वर्कर्स ने जो जो वेल्डर है उसने पीपीज पहन रखा है। पीपीज में जो जो फिल्टर्स, परफेक्ट फिल्टर जो वेल्डिंग हुड के साथ में दिया गया है वो उसने पहन रखा है। लेदर एप्रन पहन रखा है, लेदर ग्लव्स पहन रखा है। इस तरीके से उसने पहले से ही पीपीज पहन रखी है। एरिया को बैरिकेड कर रखा है। वहां पर एक लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का प्रावधान किया गया है ताकि फ्यूम्स और गैसेस को खींच के वो कहीं और लेके चला जाए, नुकसान ना करे वहां पर। एक्टिविटी की वजह से क्या, और एक्टिविटी के बिहाफ पे क्या कंट्रोल मेजर उसने लगा रखा है कि नियर बाई पर्सन को पास में ना आए, रेडिएशन का असर ज्यादा ना हो, तो बैरिकेड कर रखा है। इक्विपमेंट्स की वजह से क्या रखा है कि उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करवाया है, रूटीन इंस्पेक्शन हुआ है उसका। और उसमें रूटीन इंस्पेक्शन मतलब है कि उसका तार देख लिया कहीं से कोई कट तो नहीं लगा हुआ है जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिसिटी लीक हो जाए, करंट लीक हो जाए जो किसी को हार्म पहुंचाए। तो इस तरीके से जो कंट्रोल मेजर हैं जो पहले से लगा रखे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इतना कंट्रोल मेजर लगाने के बाद लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस कितना है? अब कंट्रोल मेजर लगाने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखा कि जो 5x5 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अगर कंट्रोल मेजर लगाने के बाद देखा तो लाइक्लीहुड यहाँ पर 3 निकला है और कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर क्या है कि 3 निकला है। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब रिस्क कितना निकला है? 9 यहाँ पर है। यानी अभी जो काम चल रहा है वेल्डिंग का वहां पर, वो पीछे रिस्क असेसमेंट के कंट्रोल मेजर लगाने के बाद वहां पर 9 रिस्क प्रायोरिटाइजेशन नंबर निकला है। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 25 हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो रूल ये कहता है कि रिस्क जितना भी लेवल का निकलता है उसको एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, जितना संभवतः कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करिए कंट्रोल मेजर लगाने के बाद। तो आपने क्या किया कि और कुछ फर्दर कंट्रोल मेजर क्या लगाए जा सकते हैं? तो कहा चलिए और भी लगा देते हैं। जैसे वर्क परमिट सिस्टम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। परमिट टू वर्क सिस्टम, परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है कि सारे के सारे काम जो हैं वो वर्क परमिट, एक कागज इशू होता है वर्क परमिट कहते हैं, उसके थ्रू कंट्रोल में होना चाहिए। तो वर्क परमिट आपने यहाँ पर इशू करवा दिया, तो इससे क्या हुआ कि घटना के घटित होने की संभावना अब कम हो गई, लाइक्लीहुड यानी कम हो गए हैं, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ जो हजार्डस इवेंट है वेल्डिंग के वर्क में वो कम हो गया है। और आपने क्या किया कि ट्रेनिंग का प्रोविजन बढ़ा दिया आपने कि टूल बॉक्स टॉक मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द वर्क। टूल बॉक्स टॉक क्या होता है कि ब्रीफिंग होती है एक मॉर्निंग में, एक ट्रेनिंग होती है जब काम करने वाले जो टीम होती है जब वो काम करने जाती है तो सीनियर्स को सेफ्टी का कोई बंदा आकर के और टूल बॉक्स टॉक करता है उनसे। तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर फिनिश करना होता है। जो भी 4-5 का ग्रुप होगा सबको बुलाएगा और सबको उस काम के बारे में बताएगा, काम के हजार्ड के बारे में बताएगा, उस काम का सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या सेफ वर्क प्रोसीजर जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि एसओपी कैसे है, इस काम को कैसे किया जाता है वो बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग कोई करने जा रहा है तो गैस वेल्डिंग का तरीका है कि वहां पर टॉर्च पहले इंस्पेक्शन करेगा। पहला स्टेप्स होगा कि टॉर्च को इंस्पेक्ट करेगा, फिर उसके बाद लाइटर अपना होना चाहिए, होस को इंस्पेक्ट करेगा, गेजेस को इंस्पेक्ट करेगा, जो हमारे एसिटिलीन गैस का सिलेंडर है या ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है उसको इंस्पेक्ट करेगा, ट्रॉली चेक करेगा, सारी चीजें मोल्ड्स वगैरह चेक कर लेगा। फिर उसके बाद पहला स्टेप्स उसको प्रॉपर तरीके से लाइट करेगा। लाइट करने से पहले क्रैकिंग करेगा। क्रैकिंग बोलते हैं कि उसमें से ऑक्सीजन पास करा करके पाइप को
पर्जिंग की जाती है ताकि ऐसा ना हो कि फ्लैशबैक हो जाए। क्रैकिंग अगर नहीं करेंगे तो फ्लैशबैक के चांसेस होते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो उसको वो फॉलो करवाना पड़ेगा उसको, तो उसके बारे में वो बताएगा। हालांकि वो जानते हैं, जो बंदे काम करने जा रहे हैं वेल्डिंग का काम वो दसियों साल से कर रहे हैं और वो प्रॉपरली जानते हैं, लेकिन फिर भी एवरी मॉर्निंग पेप टॉक में, प्रिपरेटरी टॉक है या टूल बॉक्स टॉक है या ट्रेनिंग में उनको ब्रीफिंग कराई जाती है, ताकि बार बार कहने से वो चीजें इंसान के बिहेवियर पे इफेक्ट डालती हैं और उसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाती हैं। तो इसीलिए उनका बिहेवियर पॉजिटिव टुवर्ड्स द सेफ्टी बनाने के लिए बार बार वो बातें कही जाती हैं। हालांकि ये चीज उनको बोर करती हैं, मोनोटोनस होती हैं, तो इसलिए इंटरेस्टिंग तरीके से बताना चाहिए ताकि उनको भी मजा आए, उनको भी अच्छा लगे। ठीक है, तो हजार्ड के बारे में बताया जाता है, सही तरीका जो काम करने का होता है उसको ब्रीफ कराया जाता है, पीपीएस की रिक्वायरमेंट जो उस काम में है उसको बताया जाता है, रिपोर्टिंग ऑफ द हजार्ड, कोई अगर कोई उनके साथ अनसेफ एक्ट होता है या कोई अनसेफ सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो कैसे रिपोर्ट करेंगे, कैसे बताएंगे, फट से उनको बताना होता है। तो टूल बॉक्स टॉक का आपने यहाँ पर प्रावधान ऐड कर दिया, तो वर्क परमिट लगा दी, ट्रेनिंग लगा दी, है ना, टूल बॉक्स टॉक जैसी कर दी वहां पर। तो ये दो कंट्रोल मेजर आपने, एक सुपरविजन भी बढ़ा दिया कि स्टैंड बाय पर्सन में अगर आप कर सकते हैं तो, अदरवाइज जो जो कंट्रोल मेजर होते हैं बहुत सोच समझ के लगाया जाता है। तो अगर आपके पास मैन पावर ज्यादा है तो एक बंदा भी आप फायर का वहां पर खड़ा कर देंगे। या वेल्डिंग अगर ऐसे हजार्डस इन्वायरमेंट में होने जा रही है जहां पर आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, एटमॉस्फेयर वहां का हाईली फ्लेमेबल है, जैसे कोई पेट्रोल पंप है या ऑयल एंड गैस रिफाइनरी है या जहां पर स्टोर कर रहे हैं किसी ऑयल एंड गैस को, तो ऐसी जगह पर स्टैंड बाई पर्सन में फायर वॉच पर्सन भी खड़ा किया जाता है वेल्डिंग में। तो आपने कंट्रोल मेजर लगाया, अब जितने कंट्रोल मेजर लगाने के बाद फिर क्या हुआ कि डेट टू बी कंप्लीटेड, ये जो कंट्रोल मेजर आपने लगाया है कि यहाँ पर वर्क परमिट इंप्लीमेंट हो तो उसकी डेट लिख दीजिए, कब तक, ये सेम डे में है या एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 1 महीने में, कब तक ये होना चाहिए। तो आपने डेट भी लिख दिया, डेट टू बी कंप्लीटेड बाय, किसके द्वारा कराया जाएगा, कौन ये कंट्रोल मेजर लगाने के लिए जिम्मेदार है, सुपरवाइजर की सेफ्टी ऑफिसर या जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट जो भी, उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि लाइक्लीहुड अब कुछ कम हुई है फर्दर कंट्रोल मेजर लगाने के बाद कि नहीं, तो यहाँ पर 2 थी तो हो सकता है अब 3 थी तो 1 हो गई या 2 हो गई, तो अब ये 2 हो गई, कॉन्सिक्वेंसेज अभी भी सेम है तो 3 यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो 2 into 3 इज इक्वल टू 6। तो पहले 9 था, आपने यहाँ पर कंट्रोल मेजर लगा करके और 6 कर दिया है आपने, तो पहले से तो और भी रिस्क लेवल को आपने घटा दिया है ना। तो इस तरीके से हम लोग रिस्क असेसमेंट को धीरे धीरे स्टेप्स में करते जाते हैं। तो ये हमारा जो है वो सेकेंड मॉड्यूल था। थर्ड मॉड्यूल्स जैसा कि पीछे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ टू कंट्रोल द रिस्क, जब हम लोग 5x5 मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि तीन तरीके होते हैं रिस्क को कम करने के। या तो आप लाइक्लीहुड, किसी भी हजार्डस इवेंट का लाइक्लीहुड कम कर दीजिए, पहला। दूसरा होता है या तो आप कॉन्सिक्वेंस कम कर दीजिए, ये दूसरा। और तीसरा होता है लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों को एक साथ कम कर दीजिए, ये होता है तीसरा। तो रेयरली ऐसा होता है कि लाइक्लीहुड यानी कॉन्सिक्वेंसेस कम हो जाएं या लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों कम हो जाएं। अगर हम ये कहते हैं तो 98% केसेस के अंदर यही होता है कि लाइक्लीहुड ही कम होता है, घटना घटित होने की संभावना को कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो की लर्निंग है इस मॉड्यूल के अंदर, वो हाउ डू वी रिड्यूस द रिस्क और हाउ डू यू रिड्यूस द रिस्क एंड हाउ डू यू डिसाइड विच कंट्रोल टू यूज, और कौन सा कंट्रोल्स आपको यूज करना है रिड्यूस करने के लिए। अब फॉर नाउ, हाउ डू वी रिड्यूस द रिस्क, हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क को। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि पीछे आपने देखा था कि now that you have learned how to assess the risk in the work environment, now what's next? It's one thing to know that a risk exists, but you need to know what to do about it. आप जान तो गए हैं कि हर वर्क प्लेस के ऊपर बहुत जगह पर रिस्क वहां पर इन्वॉल्व होता है, रिस्क प्रेजेंट होता है, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है, हाउ टू डील विद इट, ये आपको सीखना बाकी है। तो रिस्क हमेशा जो है हमारी लाइफ में हमेशा इंटीग्रेटेड रहेगा। तो रिस्क इज एन ever present part of our life, daily life, at work, at our home, or at the market, या at our society, at our function, कहीं पर भी जाएंगे तो रिस्क इज इंटीग्रेटेड टू आवर डेली लाइफ, वो एकदम जुड़ी हुई चीज है। बट रिस्क इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स के द्वारा रिस्क अफेक्ट होता है, रिस्क बढ़ जाता है
रिस्क घट जाता है कुछ फैक्टर्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, द रिस्क ऑफ फॉलिंग ऑफ ए लैडर will be affected by its stability, the distance you fall, your ability to use the ladders and your method of working। सीढ़ी से गिर जाने का एक खतरा है, रिस्क है सीढ़ी से गिर जाने का। भाई कोई भी चढ़ेगा, अक्सर लोग गिरते रहते हैं। तो जो ये रिस्क है, गिरने का जो रिस्क है, वो कुछ चीजों पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। पहली चीज, सीढ़ी कितनी स्टेबल लगाई गई है, मजबूती से लगाई गई है। फिर कितनी ऊंचाई से कोई वर्कर गिरेगा या हम गिरेंगे। हमारी एबिलिटी क्या है सीढ़ी को यूज करने की, क्या हम ट्रेंड हैं, क्या हम एजुकेट किए गए हैं उसके रिगार्डिंग, या हमारा जो काम का मेथड्स है वो कैसा यूज कर रहे हैं। तो इन बातों पे निर्भर करता है कि सीढ़ी हमको कितना ज्यादा रिस्क में डालेगी या हमारे लिए कितना ज्यादा रिस्की है सीढ़ी के ऊपर काम करना। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जैसा पीछे आपने एक एग्जाम्पल देखा था कि आप ड्राइव करना सीख रहे थे, तो बताया कि रिमेम्बर लर्निंग टू ड्राइव अगेन। अन्ना एक नॉविस ड्राइवर जो होता है रोड के ऊपर, वो खुद भी एक हजार्ड होता है अपने लिए और दूसरे यूजर्स के लिए भी होता है। नॉविस बोलते हैं नौसिखिया को, जो नया नया सीखता है। तो इसीलिए लॉ है गवर्नमेंट का कि कार अगर कोई नया बंदा जो लर्नर है वो अगर चला रहा है तो उस पे वो आगे और पीछे शीशे पे एल लिखे, बड़ा सा एल लिखे, ताकि जो और रोड यूजर हैं उनको पता चल जाए कि ये अभी नया सीखने वाला है, तो वो खुद से बचें, उसको ही बचाएं। क्योंकि जो नया लर्नर होता है, जो नॉविस ड्राइवर होता है रोड के ऊपर, चाहे बाइक ड्राइव राइड करने वाला हो, चाहे कार ड्राइव करने वाला हो, रोड के ऊपर वो एक खुद हजार्ड, चलता फिरता हजार्ड होता है कि कब किसकी जान ले ले। वो अपने लिए भी वो हजार्ड बन के टहला करता है और दूसरे के लिए भी वो हजार्ड बन के टहला करता है। तो अगर ऐसे ना हो तो कोई चलाना सीख ही नहीं पाएगा, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करता है कि उसको मैनेज करने के लिए एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्सन को, अपने इंस्ट्रक्टर को, अपने दोस्त को बगल में बिठाता है। और भी अच्छा, जो गाड़ी सिखाने वाले होते हैं उनके पास डुअल कंट्रोल्स होते हैं स्टीयरिंग्स एंड ब्रेक्स के, तो वो मिटिगेट कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो ऐसा नहीं है, वो पहले ग्राउंड में सिखाते हैं फिर रोड के ऊपर हम लोग तो फ्रेंड्स को ही लेके चले जाते हैं जो कॉम्पिटेंट होता है। हाँ, कुछ दिमाग लगा करके हम लोग रात का टाइम यूज करेंगे या अर्ली मॉर्निंग का यूज करेंगे जब लोग कम हो रोड के ऊपर, या ग्राउंड के अंदर लोग कम हो, जो टकराने के चांसेस कम हो जाएं जिसकी वजह से। तो ये कुछ टैक्टिक्स हम लोग यूज करते हैं, कुछ तरीके यूज करते हैं, कुछ कंट्रोल मेजर की किसी तरीके से रिस्क को हम लोग मिटिगेट कर लें, रिस्क को किसी तरीके से रिड्यूस कर लें, किसी तरीके से उसको मैनेज कर लें, किसी तरीके से कम कर लें। तो आप जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिस्क कंट्रोल इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन वे वी वर्क इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क। थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम काम के तरीके को, काम करने के तरीके को, बस हमारा रिस्क कंट्रोल हो जाता है। अब हमारा कुछ भी प्लान हो करने के लिए, हमारा क्या होता है कि जो प्लान हम लोगों ने बनाया है, यू विल नीड टू एस्टिमेट इट्स इम्पैक्ट ऑन द लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कोई सा भी काम करेंगे, रिस्क को अगर एस्टिमेट करना है तो लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस को ही हम लोग जो है वो देखते हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा था कि रिस्क किस चीज से बनता है, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस से मिलकर बनता है। तो जाहिर सी बात है तीन ही चीज उस पर लागू होंगी, या तो आप लाइक्लीहुड को रिड्यूस करते हैं हजार्डस इवेंट के, या आप कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्यूस करते हैं, या दोनों को रिड्यूस करते हैं, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस को। लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वो दोनों हो जाए या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाए। पहली चीज होता है कि रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ द हजार्डस इवेंट, हजार्डस इवेंट के जो लाइक्लीहुड है उसको रिड्यूस करना। तो जैसे पीछे अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा था कि कंट्रोल मेजर लगा लगा के चांसेस को कम करते हैं। सीढ़ी वाला एग्जाम्पल लिया, फ्रजले रूफ, वो ढाल वाली छत का एग्जाम्पल लिया, तो कंट्रोल मेजर लगा करके ही लाइक्लीहुड को हम लोग कम करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस को भी कम करने के कुछ चांसेस होते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग कम कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एक पेंट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि पेंट करना है, तो कॉन्सिक्वेंस पेंट का क्या हो सकता है कि पेंट बहुत ज्यादा इनहेल हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो वो लेड पॉइजनिंग करके हमारे ब्लड को खराब करके ब्लड कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, या ब्लड एलर्जी कॉज कर दे। पेंट के अंदर बहुत से होते हैं, क्योंकि पेंट जब स्प्रे से करते हैं तो बहुत बहुत टीनी ड्रॉपलेट्स में वो उड़ने लगते हैं,
है ना, बहुत छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स में, तो वो ब्रीदिंग के थ्रू अंदर चले जाते हैं। अब आगे केमिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वे ऑफ एंटरिंग इनटू द बॉडी क्या होते हैं केमिकल्स के, जो एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी जाता है, इंजेक्शन के थ्रू भी जाता है, एब्जॉर्प्शन और इनहेलेशन के थ्रू भी जाता है। इस तरीके से डिफरेंट पेनिट्रेट भी हो जाते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं बॉडी के अंदर केमिकल्स या बायोलॉजिकल एजेंट्स के जाने का। तो reducing the consequences, suppose the likelihood of the paint spraying being exposed to the harmful substances contained in the paint, तो कहा कि लाइक्लीहुड फॉर एग्जांपल 3 है, कॉन्सिक्वेंसेस इसका 4 है। अब रिस्क रेटिंग तो ज्यादा हो गई, 12 हो गई है। अगर पेंट को हम रिप्लेस कर दें जो कि कम नुकसानदेह वाली चीज इसके अंदर हो, उसमें लेड बहुत ज्यादा था, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पेंट है जो सेम काम करेगा तो और भी कम कर सकते हैं उसको, तो आपने क्या किया कि रिड्यूस कर दिया, हार्मफुल जो हार्मनेस थी, जो कॉन्सिक्वेंसेस थी, उसको आपने रिड्यूस कर दिया। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि हमने इसको ऑटोमेटेड मोड में कर दिया कि अब जा करके शीशे के अंदर ये करेंगे, बस हमारा एक्सपोजर उसमें होगा नहीं। तो जब एक्सपोजर नहीं होगा तो लाइक्लीहुड भी कम हो गया और कॉन्सिक्वेंसेस भी कम हो गए। पहले ये था कि लाइक्लीहुड कम करना था हम लोगों को पीछे के केसेस के अंदर, तो लाइक्लीहुड यानी कि पेंट हमारे कांटेक्ट में ना आए तो हम पीपीज को पहन लेंगे, तो पेंट कांटेक्ट में हमारे नहीं आएगा। दूसरी चीज है कि कॉन्सिक्वेंसेस को कम करना है, तो हमने क्या किया कि लेस हार्मफुल केमिकल्स को कन्वर्ट कर दिया। मोर जो हार्मफुल केमिकल था उसको हमने लेस हार्मफुल केमिकल या पेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉन्सिक्वेंसेस कम हो गया। या फिर हमने क्या किया, ऑटोमेटेड कर दिया कि वो पार्टीशन के अंदर ही दोनों होगा, पेंट उसी में करेगा, तो लाइक्लीहुड भी कम हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस भी कम हो गया। लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है, देखा जाता है कि हाँ ऐसा हुआ हो। तो जब भी हम लोग रिस्क का कंट्रोल मेजर लगा लेते हैं, तो रिस्क का कंट्रोल मेजर देखो, पहली चीज तो जब भी रिस्क को कम करने की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हजार्ड्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हजार्ड एलिमिनेट हो गया तो लाइक्लीहुड कॉन्सिक्वेंसेस सब खत्म, बात ही खत्म हो गई। गड्ढा था उसको हमने पाट दिया, हजार्ड हैज बीन एलिमिनेटेड, बात ही नहीं रह गई लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस की। एक लोहे का सरिया निकला हुआ था जो किसी को गड़ सकता था, हमने उसको कटवा दिया, एलिमिनेट कर दिया। नॉइस बहुत क्रिएट कर रहा था एक मशीन, हमने उठा करके उसको अलग जगह रखवा दिया। एक केमिकल था जो कि वो हमारे एरिया में रखा होता, हमने उसको उठाकर कहीं और रखवा दिया। ऊंचाई पे काम कर रहा था, सीढ़ी पे चढ़ के वहां पर जाकर के बार कोड से सबकी स्कैनिंग कर रहा था, हमने क्या कर दिया, नीचे से एक डंडा दे दिया, हाइट वर्क को ही खत्म कर दिया, उसमें स्कैनर लगा दिया, नीचे से खड़े होकर कर लो, तो हमने हाइट वर्क ही खत्म कर दिया। तो सबसे पहला तरीका जो कोशिश किया जाता है किसी भी हजार्ड्स को खत्म करने का, वो है इलिमिनेशन, इलिमिनेट करने की कोशिश करिए। जब इलिमिनेट नहीं हो सकता है वो हजार्ड, जैसे बिजली है तो मशीन बिजली से चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, अब हम ये चाहें कि इलेक्ट्रिसिटी का तार ही काट दें, हम बाहर से जाके एलिमिनेट कर दें, तो काम कैसे होगा। तो फिर वहां पर रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। रिड्यूस करने की कोशिश में जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादा नुकसानदेह वाला केमिकल है, ज्यादा तेज आग पकड़ने वाला केमिकल है, पेट्रोल का काम मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल कर सकता है, तो उससे आप उसको आप चेंज कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करके भी कम कर सकते हैं जोखिम को, और या तो क्वांटिटी को रिड्यूस कर दीजिए। अब फॉर एग्जांपल कि आप सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, पेंट वही पेंट काम करेगा या वही पेट्रोल से ही काम हो सकता है, केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल से नहीं हो सकता है, थिनर से नहीं हो सकता है, तो अब उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिए। 10 लीटर क्यों रख रखा है यहाँ पर, 1 लीटर रखिए, 1 लीटर फिर कम हो जाए फिर मंगाइए। अपनी जगह पर जहां पर आग लगने के चांसेस है वहां पर पूरा ड्रम मत रखिए, वहां पर कंटेनर मत रखिए। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा देते हैं जिसमें प्रिवेंट करते हैं, हम कांटेक्ट में आने ही नहीं देंगे। मशीन रोटेटिंग पार्ट है तो उसको हमने क्या किया, गार्ड लगा दिया, कवर अप कर दिया। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल है कि उसका रोटेटिंग पार्ट हमारे हाथ में लगेगा नहीं तो हाथ कटेगा नहीं, तो आपने क्या किया, कांटेक्ट को प्रिवेंट कर लिया। फिर आपने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाया। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ट्रेनिंग है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, वर्क परमिट है, सुपरविजन है ना, इंस्पेक्शन है, ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपने लगा दिया। फिर उसके बाद लास्ट में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीएस को दे दिया आपने, तो पीपीएस को आपने दिया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में, लास्ट में हमने आपको प्रोवाइड कर दिया पीपीएस को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक श्रृंखला, एक हायरार्की को फॉलो करते हैं, इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पीपीएस, इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग चलते हुए आते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल मेजर होता है।
दूसरी जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले हाउ वी कैन कैटेगराइज रिस्क कंट्रोल ऑप्शंस एज फॉलोज। किस तरीके से हम लोग रिस्क कंट्रोल करते हैं। जैसे एलिमिनेट द हजार्ड, हजार्ड को एलिमिनेट कर दिया। हाथों से यहाँ पर एक वर्कर्स को बैग्स को ट्रॉली से लादना होता था, उठाना होता था, उतारना होता था। तो हमने क्या किया कि एक मशीन वाली क्रेन ऐसी लगाई कि उसको उसको जो है हाथों से नहीं उठाना पड़ता था, उठाकर खुद रख देता था। ठीक है ना। तो इस तरीके से वो रिड्यूस हो गया, यानी कि एलिमिनेट हो गया, हजार्ड ही एलिमिनेट हो गया। फिर रिड्यूस द हजार्ड, हजार्ड्स को रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर क्या किया कि पूरा बंडल पेपर का ला करके और प्रिंट आउट कर रहे थे, तो उसमें एक छोटा सा जो उसका रील होता है वो आपने जो है वो ब्रिम लिया और ला करके रख दिया, तो रिड्यूस कर दिया हजार्ड को। उसी तरीके से आप प्रिवेंट द पीपल कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द हजार्ड, आप उसके कांटेक्ट में ना आए कोई, तो आपने क्या कर दिया कि कांटेक्ट इंजीनियरिंग कंट्रोल, यानी एक तो है कि जो हजार्ड है और लोग हैं उनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर दीजिए, तो ये भी प्रिवेंटिंग द पीपल कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द हजार्ड, ये भी एक तरीका है। या उस हजार्ड को इनक्लोज कर दिए, बंद कर दीजिए कि किसी का हाथ उसके ऊपर पड़े ही ना, ये भी इंजीनियरिंग कंट्रोल है, इनक्लोज है। भाई फॉर एग्जांपल अगर नॉइसी कोई चीज है, नॉइसी जनरेटर है, तो उसको दूर हमने शिफ्ट करा दिया। केमिकल था उसको हमने दूर कहीं पर शिफ्ट करा दिया, तो एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, तो ये भी प्रिवेंटिंग द पीपल कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द हजार्ड हो गया। फिर हमने हजार्ड को यानी कवर अप कर दिया, बंद कर दिया, गार्ड लगा दिया, तो ये भी हजार्ड समझ लिया कंट्रोल में आ गया, हमने उसको सेपरेट कर दिया। फिर उसके बाद सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, SSOW, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मतलब किसी काम को एक प्रॉपर तरीके से करने का तरीका। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। परमिट टू वर्क सिस्टम, वो भी उसी का पार्ट होता है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का ही। उसी तरीके से ट्रेनिंग भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है, सुपरविजन भी उसी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है, जॉब रोटेशन है, ये तरीके से सर्विलांस है, हेल्थ सर्विलांस है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स आते हैं। फिर लास्ट में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीज आता है, जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एलिमिनेट द हजार्ड, reduce the hazard, prevent the people coming into contact with the hazard, introduce a new safe system of work and provide the personal protective equipments। PPEs को प्रोवाइड करिए, ठीक है ना। रिस्क को जो कंट्रोल करने के लिए 5x5 मैट्रिक्स थी वो थी। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट अवर मॉड्यूल 4, हाँ, अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल।